हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस वाले पार्ट का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सेप्टेम्बर द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय डॉनवा डेथ वेल्सन या डीडी लापांग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। और इन्होंने कितने बार जो है एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व किया है मेघालय का। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये 5 बार सीएम बने हैं मेघालय के। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं एंड इन्होंने सर्व किया है 1992 से 2010 के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल बाय विनिंग द इनॉग्रल 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो आपके इंग्लैंड में हुई है। MMNS बैंक अरीना लिवरपूल इंग्लैंड में ये हुई थी एंड इट इज मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेडल है वो जीते थे आपके कजाकिस्तान ने। ठीक है, किसने जीते थे? कजाकिस्तान ने। एंड सेकेंड नंबर पे उज्बेकिस्तान था एंड थर्ड पे था इंडिया विद अ 4 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। ओके, अब यहाँ पे 4 से 14 सितंबर तक ये आपका जो टूर्नामेंट है वो चला था, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप चली थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के विनर्स की, तो गोल्ड यहाँ पे 2 जनों ने जीता है, मीनाक्षी हुड्डा इन 48 केजी एंड जैस्मिन लेम्बोरिया इन 57 केजी। वहीं पे सिल्वर मेडल जीता है नुपुर शिरोन ने इन 80 प्लस केजी एंड ब्रॉन्ज जीता है पूजा रानी ने इन 80 केजी। फाइन। अब बात करें अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग की, जिन्होंने ये चैंपियनशिप करवाई थी, तो इसके प्रेसिडेंट हैं बोरिस वैन डेर वर्स। हेडक्वार्टर्स का लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 द एस्ट्रोस्केल, जो जापान की आपकी स्पेस कंपनी है, इसने एक लॉन्च अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, फॉर इट्स इनसूट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन। कौन से मिशन के लिए? इनसूट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन के लिए इन्होंने लॉन्च अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ये जो मिशन है ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो कौन सी आपकी कंपनी है इनमें से, इंडियन कंपनी जिसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है? तो इट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? इट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे जो आपका ये मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा यूजिंग इसरोज PSLV। ठीक है, और इसको श्रीहरिकोटा से जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा 2027 में। साथ में ही ये जो मिशन है इट इज सपोर्टेड बाय द जेक्सा, जो आपकी स्पेस एजेंसी है जापान की, एंड इट इज डेवलप्ड अंडर द जापान स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। Now next is, what is the name of a second anti-submarine warfare shallow watercraft received by Indian Navy built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers लिमिटेड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कौन सा क्या नाम है सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का, जो रिसेंटली इंडियन नेवी को अभी दिया गया है, इंडियन नेवी ने रिसीव किया है? इसका नाम है आपका एनथ्रोथ। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। एनथ्रोथ, ये एनथ्रोथ आपका एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, उसी के नाम पे इस सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो है इसका नाम रखा गया है, जिसको डेवलप किया है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ठीक है, इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसको आपका जो है डेवलप किया है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 77 मीटर लॉन्ग ये है एंड 10.5 मीटर वाइड रहेगा। डिस्प्लेसमेंट आपकी है 900 टन्स की, स्पीड इसकी है अप टू 25 नॉट्स की। ठीक है, इसे डिजाइन किया गया है लॉन्ग रेंज कोस्टल सर्विलेंस एंड एंटी सबमरीन मिशंस के लिए। अब बात कर लेते हैं GRSE की। इसके आपके हेड हैं, CMD हैं PR हरी। हेडक्वार्टर्स का कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और 1884 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next question है, in September 2025 Indian Navy commissioned INS Aravali at which location? तो इनमें से कौन सी लोकेशन है जहां से कमीशन किया गया है INS अरावली को? INS अरावली का नाम रखा गया है अरावली माउंटेन्स जो हमारे हैं, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया है और इसको लॉन्च किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is, who was appointed as a India's executive director
at the Asian Development Bank as approved by the Appointments Committee of Cabinet. तो recently Appointment Committee of Cabinet जो है इन्होंने अपॉइंट किया है एल सत्य श्रीनिवास को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने सक्सीड किया है विकासशील को। ठीक है, नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है मसातो कैंदा। हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था 1966 में, और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 69 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं एल सत्य श्रीनिवास की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली स्वॉर्न इन नेपाल्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर in September 2025, becoming the first women and first female chief justice to hold this post। तो रिसेंटली नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं, इंटरिम प्रधानमंत्री, उनको बनाया गया है, मतलब कुछ समय के लिए बनाया गया है, जब तक परमानेंट प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं चूज किए जाते हैं तब तक सुशीला कार्की जो हैं वो इस पोजीशन पे बनी रहेंगी। और ये पहले विमेन है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, साथ में ही पहली चीफ जस्टिस बनी है जिनको एज अ पीएम यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है केपी शर्मा ओली को, एंड ये आपकी पहली चीफ जस्टिस बनी थी नेपाल की 2016 से 2017 के बीच में इन्होंने यहाँ पे सर्व किया था एज अ चीफ जस्टिस। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹21 लाख ऑन विच फिनटेक कंपनी फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी फिनटेक आपकी कंपनी है, ठीक है, जिसके ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज की है 21 लाख की। ठीक है, किस चीज़ के लिए, क्योंकि इन्होंने आपके रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोन पे 21 लाख का आपका जुर्माना, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई द्वारा। Now next आपका क्वेश्चन है, which organization is set to launch centralized digital credit infrastructure platform to enhance competitiveness of RRB's regional rural banks against the NBFCs and microfinance institutions। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करने वाली है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म को एनहांस करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस of RRBs against NBFCs and MFIs? तो it is your NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development द्वारा ये आपका लॉन्च किया जाना है। ठीक है, अब बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपका CDCI प्लेटफॉर्म, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका पर्पस क्या है, डिजिटाइज करना एंड ऑटोमेट करना क्रेडिट प्रोसेसिंग को वेरियस लोन प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसका एम है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और स्पीड अप करना लोन डिस्बर्समेंट को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। नाउ नबार्ड ने यहाँ पे क्या बोला है, ये कुछ नए लोन प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जैसे आपका हाउसिंग लोन विद फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटीज, इसके अलावा कस्टमाइज MSMEs लोन ये यहाँ पे लॉन्च करेंगे। साथ में ही ये भी बोला गया है नबार्ड जो है ये इंटीग्रेट करेगा सारे एमलगेटेड RRBs को इनटू अ सिंगल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। साथ में ही ये जो प्लेटफॉर्म है ये कनेक्ट करेगा लैंड रिकॉर्ड्स, CIBIL स्कोर एंड आधार को फॉर अ फास्टर रिस्क असेसमेंट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन द 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हेल्ड इन विच सिटी। तो इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे आपका 4th एडिशन हेल्ड हुआ है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का, तो ये रोम इटली में आपका हुआ है। ठीक है, ये जो समिट थी इट इज को चेयर्ड बाय द इटली एंड जापान। फाइन, ड्यूरेशन क्या था, 11 से 12 सितंबर तक ये आपकी कॉन्फ्रेंस जो है, जो आपकी समिट जो है वो चली थी, एंड टोटल यहाँ पे 115 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है आपके ICG के प्रमेश शिवामणि। ठीक है, उनके द्वारा इसे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया था। साथ में ही अगर बात करें नेक्स्ट एडिशन की, तो ये इंडिया में आपका होना है 2027 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो समिट होगी आपकी कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट वो इंडिया के चेन्नई में होगी। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में यह आपकी होगी। Now next आपका क्वेश्चन है, which company collaborated with Tata Electronics Private Limited to deliver India's first indigenously designed and fully owned 4-channel X-band beamformer IC मॉडल FD3R441। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेट किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, किस चीज़ के लिए,
to deliver India's first indigenously designed and fully owned 4-channel X-band beamformer IC मॉडल जिसका है FD3R441। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्मियन IC डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड जो है इनका कोलैबोरेशन हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 टू स्ट्रीमलाइन रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड टू एनहांस द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 का लाया है जो रिप्लेस करता है 2009 के वर्जन को। ठीक है, अब जो ये प्रोक्योरमेंट मैनुअल है इसका मेन एम है एनहांस करना ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस लाना और अकाउंटेबिलिटी लाना इन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट विद अ रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट एस्टिमेट एट 1 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है जो न्यू प्रोविजन है इन दी DPM 2025 इट एनकरेजेस कोलैबोरेशन, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोलैबोरेट करें IITs के साथ, ISC, एकेडमिया एंड इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ प्रमोट करने के लिए इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स। नेक्स्ट है टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टू रिड्यूस वेंडर रिस्क। DPM ने यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया है लिक्विडेटेड डैमेज टू 0.1% ड्यूरिंग दी प्रोटोटाइप फेज, वहीं पे पोस्ट प्रोटोटाइप फेज में ये कैप किया गया है 5%, एंड अगर कोई आपका इनऑर्डिनेट डिलेज होगा इन दैट केस 10% का यहाँ पे कैप रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है मैनुअल ने जो मैनुअल है आपके DPM इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ऑर्डर एश्योरेंस मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे जो सप्लायर हैं उनको गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपके अप टू 5 इयर्स तक और इन्हें फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है टू दी 10 इयर्स इन दी स्पेशल केसेस। ओके, नेक्स्ट आपका है DPM 2025 एम्पावर्स competent financial authorities to make timely decision on delivery extensions, bid adjustment and payments while eliminating the need for no objection certificates from defense PSUs to promote fair and open competition। ठीक है, आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 टू स्ट्रीमलाइन रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड टू एनहांस ऑपरेशनल रेडीनेस of the armed forces. Which of the following statement is correct with respect to the DPM 2025? तो पहला स्टेटमेंट है जो आपका ये मैनुअल है ये प्रमोट करता है कोलैबोरेशन IITs के साथ, ISC, एकेडमिया एंड इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन के लिए ऑफ द स्पेयर एंड इक्विपमेंट्स ऑफ अ डिफेंस। राइट, नेक्स्ट है ये इसने रिमूव किया है रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम डिफेंस PSUs बिफोर ओपनिंग बिडिंग एंड टू इंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। नेक्स्ट आता है नो लिक्विडेटेड डैमेज आर इम्पोज ड्यूरिंग द प्रोटोटाइप फेज, पोस्ट प्रोटोटाइप LD इज कैप्ड एट 5% एंड 10% इन केस ऑफ इनऑर्डिनेट डिलेज, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है इट अलाउ सप्लायर्स टू रिसीव गारंटीड ऑर्डर्स फॉर 5 years एक्सटेंडेबल अप टू 10 years इन स्पेशल केसेस, ये भी ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन साइन एन MOU विद आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड टू एम्पावर रूरल वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नोन एज जीविका दीदीज इन बिहार। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने MOU साइन किया है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के साथ। ठीक है, ताकि जो रूरल वुमेन हैं बेसिकली आपकी, ठीक है, उनको यहाँ पे एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उनको मतलब ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि उनको बाद में जॉब भी मिल जाए। राइट, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ये MOU साइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना द्वारा विद द आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। अब यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशन है ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेक्सटाइल मशीनरी ऑपरेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इन वुमेन्स को, प्रिपेयरिंग देम फॉर द जॉब्स एट दी जो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है इनके जो अपकमिंग यूनिट्स होंगे वहां पे इनको जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इन दी बेगूसराय बिहार।
Now next आपको क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपीएम कल्टीवेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2025-2026 अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपीएम कल्टीवेशन के लिए, ओपीएम क्या होता है, आपका अफीम जिसे हम बोलते हैं ना, उसके कल्टीवेशन के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी आपकी जारी की है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे जाने से पहले पूरी इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें गो थ्रू कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है, इस पॉलिसी के तहत सबसे पहली चीज आपकी जो नोट करनी है वो है कि ओपीएम क्रॉप ईयर कौन सा है। 1 अक्टूबर 2025 से लेके 30 सितंबर 2026 तक का आपका जो है ओपीएम क्रॉप ईयर है, 2025-2026 का। ठीक है, दूसरी चीज, इस पॉलिसी के तहत 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये लाइसेंस दिया गया है आपके कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। फाइन। और इस बार यहाँ पे बात की गई है कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए, जिसके लिए पिछले साल के कंपैरिजन में 23.5% जो आपके फार्मर्स हैं, मतलब पिछले साल से कंपेयर करें तो इतने परसेंट फार्मर्स आपके इस बार ज़्यादा एलिजिबल किए गए हैं फॉर द कल्टीवेशन। ठीक है, लगभग आपके 1.21 लाख फार्मर्स एलिजिबल हुए हैं इस साल फॉर दिस कल्टीवेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, लाइसेंस कैसे दिया जाता है, जो आपकी प्रीवियस ईयर की क्रॉप हुई होगी ना, उसके बेसिस पे कितनी हुई है, कैसी हुई है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर का लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर द एग्जिस्टिंग कल्टीवेटर्स फार्मर्स हु अचीव्ड मॉर्फिन यील्ड ऑफ 4.2 kg पर हेक्टेयर और मोर, दे आर एलिजिबल टू कंटिन्यू ट्रेडिशनल ओपियम गम कल्टीवेशन। मतलब जिनका आपका जो फसल है वो आपका मॉर्फिन यील्ड जो है वो आपका 4.2 kg पर हेक्टेयर या उससे ज़्यादा हुई है, तो वो अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं कल्टीवेशन की वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि जिनका कल्टीवेशन आपका, या जिनका जो आपका मॉर्फिन यील्ड जो है वो 3.0 से 4.2 kg पर हेक्टेयर के बीच में थी, उनको यहाँ पे क्या बोला है, दे कैन नाउ ग्रो पॉपी अंडर दी कॉन्सेंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ मेथड। मतलब उनको ये मेथड यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, मतलब वो ये मेथड यूज कर सकते हैं जिनकी आपकी ईल्ड 3.0 से 4.2 kg पर हेक्टेयर के बीच में हुई है। ठीक है, एंड दे विल रिसीव 5-year लाइसेंस। ठीक है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है, फार्मर्स जिन्होंने अचीव किया है 900 kg पर हेक्टेयर और मोर ऑफ अनलेंस्ड पॉपी स्ट्रॉ अंडर द सीपीएस कल्टीवेशन, उनको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि वो स्विच कर सकते हैं ट्रेडिशनल ओपियम गम कल्टीवेशन में। मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ पे उनको दिया गया है। इसके अलावा अगर किसी की फसल आपकी 800 kg पर हेक्टेयर की हुई है, ठीक है, इन दैट केस उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया गया है आपके 2025-26 सीजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी प्रीवियस साल की आपकी जो क्रॉप हुई है, कितनी हुई है, उसके बेसिस पे भी लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल या दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी क्लियर किया था। इसके अलावा रिसेंटली एल्कोलॉइड फैक्ट्री जो है आपकी नीमुच इन मध्य प्रदेश, इसको आपका एक ग्लोबल स्टैंडर्ड अचीवमेंट मिला है। यहाँ पे जो WHO GMP सर्टिफिकेशन है वो दिया गया है मध्य प्रदेश की जो नीमच फैक्ट्री है, एल्कोलाइड फैक्ट्री, उसको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ये इंश्योर करता है इंटरनेशनल क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को। और यहाँ पे बेसिकली हमें एक्सपोर्ट की जो मतलब एक्सपोर्ट के कि हम लोग ये चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल को मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारे पास फ़ायदा आ जाता है इसका। फाइन। नाउ नेक्स्ट चीज़ है कि इंडिया एक लौती आपकी कंट्री है विच इज़ ऑथराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग, जो प्रोड्यूस करता है गम ओपियम। ठीक है, नाउ आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपियम कल्टीवेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2025-26 अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इजीली अब स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़ी हैं उसके बेसिस पे कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है वो सब आप बता पाओगे यहाँ पे, राइट। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पॉलिसी है इट कवर्स फार्मर्स इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, फार्मर्स विद मॉर्फिन यील्ड बिटवीन 3.0 to 4.2 kg पर हेक्टेयर आर एलिजिबल फॉर ट्रेडिशनल ओपियम गम कल्टीवेशन, तो ये चीज गलत हो जाती है आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फार्मर्स अचीविंग 900 kg पर हेक्टेयर और मोर अंडर द CPS आर अलाउड
टू स्विच टू ओपीएम कम कल्टीवेशन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग लेस देन 800 kg पर हेक्टेयर अंडर सीपीएस इन 2024-2025 विल फेस लाइसेंस सस्पेंशन फॉर 2025-2026, ये भी ठीक है। देन नेक्स्ट आता है जो ओपीएम क्रॉप ईयर है 2025-26 का, इट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 टिल 30 सितंबर 2026, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो कौन कौन से सही है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज रिसेंटली इन सितंबर अपॉइंटेड एज अ 10th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। तो मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है एम सुंदर, जस्टिस एम सुंदर। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है कैम्फिया सोमा शेखर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च द अनबू करनागल स्कीम टू हेल्प ऑर्फन एंड सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन, व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम। तो रिसेंटली जो आपके सीएम है तमिलनाडु के एम के स्टालिन, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है अनबू करनागल। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो ऐसे बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं या सिंगल पेरेंट वाले बच्चे हैं, उनको 2000 रुपीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जब तक उनकी स्कूलिंग ख़त्म नहीं हो जाती और अंटिल दी 18 एज ऑफ 18। ओके, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। राइट नाउ, अब यहाँ पे इसके अलावा और क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो आपके बेनिफिशरीज होंगे, जो बेसिकली बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्लीट किया है इनका क्लास 12th, इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू परस्यू कॉलेज एजुकेशन और अ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी के साथ 1340 स्टूडेंट्स जो जिनके दोनों ही पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, माँ बाप जिनके दोनों नहीं है, एंड दे सिक्योर्ड एडमिशन टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल रिसीव लैपटॉप्स। तो 1340 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लैपटॉप जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे बच्चे जिनके दोनों ही पेरेंट्स जो है नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड एज अ न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम अंटिल 2027। तो रिसेंटली ड्रीम 11 से कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट किया गया है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आपके अपोलो टायर्स को। ठीक है, अपोलो टायर्स हमारे इंडियन टीम्स के जो है स्पॉन्सर अब रहेंगे, ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेंगे। ठीक है, अब ये इनके साथ टाई अप क्यों जो है खत्म हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है ऑन द ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, और इसी के तहत ये जो डील थी वो आपकी जो है खत्म की गई है। ठीक है, अपोलो टायर्स के साथ जो डील हुई है ये आपके 2027 तक विमेंस और मेंस की जो आपकी जर्सी होती है इंडियन क्रिकेट की, उसके स्पॉन्सर रहेंगे, और ये बीसीसीआई को पर मैच 4.5 करोड़ का अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 11th edition of Women's Hockey Asia Cup 2025 held and which country won the title। तो 11th एडिशन जो आपका था विमेंस हॉकी एशिया कप का, ये आपका चाइना में हुआ था, चाइना के हॉगजो चाइना में ये हुआ था, और इसे जीतने वाली कंट्री भी आपकी चाइना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इट वाज हेल्ड इन दी हांगझो चाइना एंड इट वाज वॉन बाय दी चाइना। ओके, अब चाइना ने यहाँ पे थर्ड टाइटल जो है वो क्लेम किया था एशिया कप का, एंड ये डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए हैं 2026 के हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, एंड ये वर्ल्ड कप आपका बेल्जियम एंड नीदरलैंड में होगा। ठीक है, नाउ इंडिया जो है, इंडिया आपका रनर अप रहा था एशिया कप में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन दी ओपन सेक्शन ऑफ FIDE ग्रैंड स्विस 2025 जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। तो ओपन सेक्शन जो था इट इज वॉन बाय दी नीदरलैंड्स अनीश गिरी। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन एरिगेसी, ये 6th प्लेस पे थे, और निहाल सरेन ये 9th पोजीशन पे आपके थे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जर्मनी के मैथियास जो हैं ये 2nd नंबर पे थे, एंड अनीश और मैथियास जो हैं ये दोनों ने क्वालिफाई किया है 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, एंड 3rd नंबर पे थे फ्रांस के एलिरीजा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है विमेन सेक्शन, इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किए है विशाली रमेश बाबू ने, एंड नेक्स्ट नंबर पे थे आपके रशिया के कतरियाना लैंगो,
लैग्नो, ये दोनों ने ही आपका क्वालिफाई किया है 2026 के विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। एंड ऐसा करने वाली जो वैशाली रमेश बाबू हैं, ये 3rd इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है 2026 के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड दिव्या देशमुख। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च द DSC A-22 यार्ड 327, the third ship of 5-ship diving support craft project in Kolkata, West Bengal. The ship is built by which company? तो 2021 में आपका एक डील साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड तीतागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ कि ये 5 आपके डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जो हैं वो बेसिकली बनाएंगे। और अभी इसका 3rd शिप जो है वो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है DSC A-22। ठीक है, किसने बनाया है इसे? टीटागर रेल सिस्टम द्वारा इसको बनाया गया है। और इसका जो पहला शिप था उसका नाम क्या था? DSC 20 और बाद वाला 21। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, what percentage stake is Apollo Hospitals Enterprises Limited planning to acquire in its subsidiary Apollo Health and Lifestyle Limited from the International Finance Corporation and IFC Emerging Asia Fund Apollo Investment Company for rupees 1254 करोड़। तो यहाँ पे एक डील आपकी हुई है बेसिकली। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस जो है ये एक्वायर कर रहा है अपने ही सब्सिडी में अपने बेसिकली स्टेक्स अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के स्टेक ये एक्वायर कर रहा है किससे? IFC और IFC एमर्जिंग एशिया फंड अपोलो इन्वेस्टमेंट कंपनी से। और कितने परसेंट के स्टेक है? 30.5% के स्टेक है। एंड इसका वर्थ आपका डील कितना है? रुपीज 1254 करोड़। ठीक है। नाउ आफ्टर एक्वायरिंग दीज परसेंटेज दीज शेयर होल्डिंग, इनका जो टोटल शेयर होल्डिंग हो जाएगा वो 99.42% हो जाएगा। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदरेज एरोस्पेस पार्ट ऑफ अ जनरल इलेक्ट्रिक sign a deal with which French company to manufacture critical components for LEAP engine developed by the CFM International। तो गोदरेज एरोस्पेस जो है, ठीक है, इसने एक डील साइन की है फ्रांस की कंपनी के साथ। ठीक है, फ्रेंच कंपनी ये है जिसका नाम है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन, जो बेसिकली क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेंगे लीप इंजन के लिए। ठीक है। नाउ CMF की हमने बात की है यहाँ पे, ये जॉइंट वेंचर है जनरल इलेक्ट्रिक एंड सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन का। ठीक है। अब अंडर दिस अग्रीमेंट जो गोदरेज है ये मैन्युफैक्चर करेगा टाइटेनियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स वेंटिलेशन असेंबलीज फॉर लीप इंजन्स। Now next question है, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship recently increased the monthly apprenticeship stipends. What is the new stipend range as per the amended apprenticeship rule 1992? तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है इन्होंने मंथली अप्रेंटिसशिप स्टाइफंड्स जो होते हैं वो इंक्रीज किए हैं। जो पहले आपके 5,000 से 9,000 के बीच में होते थे, अब इसकी जो रेंज है वो आपकी 6,800 से 12,300 तक कर दी गई है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी प्रीवियस रेंज तो हमने डिस्कस कर ली, 5,000 से 9,000 के बीच में ये था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये हाइक्स हैं वो आपके अप्लाई होंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, दोनों पे ही। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया साइन अ MOU विद विच कंपनी टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो रिसेंटली स्टार्टअप इंडिया ने जो है कार देखो ग्रुप के साथ आपका MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, टू स्ट्रेंथन दी स्टार्टअप इकोसिस्टम, किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम को। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार देखो ग्रुप के साथ ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। इसके अलावा जो सिग्नेटरीज आपके हैं, ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो डॉक्टर सुमित जरनगल जो डायरेक्टर है DPIIT के, एंड अमित जैन जो आपके को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कार देखो के। ठीक है, इनके बीच में ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये MOU साइन हुआ है। ओके।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वाज द वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर्थ रुपीज 825 करोड़ इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह जी ने रिसेंटली वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका इनॉग्रेट किया है गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, बेसिकली ये आपका नरनपुरा जो है लोकेटेड है अहमदाबाद में, वहां पे ये वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स आपका जो है इनॉग्रेट किया गया है और इसकी लागत है 825 करोड़ की। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे डेवलप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। इसका एरिया आपका है ओवर 1.19 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, इसमें साथ में ही यहाँ पे 275 किलोवाट सोलर पावर प्लांट भी इंक्लूडेड है इसमें। इसके साथ ही 60 किलो लीटर पर डे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पे आपका अवेलेबल है। ठीक है, लगाया हुआ है। फाइन। तो नेक्स्ट आपके हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। तो पहला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम 15 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं और इस बार 18वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था। फर्स्ट एडिशन आपका 2008 में ऑब्जर्व किया गया था एंड 2025 की यहाँ पे आपकी जो थीम थी वो है फ्रॉम वॉइस टू एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल इंजीनियर्स डे। ये भी हम 15 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की, जो इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर थे। राइट, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, जो 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और पहला इसका एडिशन 2023 में आपका ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इस बार थर्ड एडिशन ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर द साउथ। राइट, सो ये आपका 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका सेकेंड एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया है। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।